ओके, जितने पॉसिबल सवाल है सारे के सारे कर लेते हैं। नंबर वन ध्यान से करना। एक रॉड है, मास m, लंबाई l है, एक्सिस यहां से पास कर रहा है, ये दूरी l/3 है, तो ये दूरी 2l/3 है। अब बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपको। टोटल रॉड का मास m, लेंथ l है, एक्सिस यहां से पास कर रहा है, l/3 2l/3। अब बताओ कैसे करेंगे? सर मुझे रॉड का कोई आता है क्या फॉर्मूला? क्या था रॉड का? रॉड का एक्सिस एंड से पास करता हुआ क्या मुझे कोई आता है फॉर्मूला? हाँ सर, ml²/3। सर क्या मैं, आपने बताया था मुझे अगर कोई कॉम्पोजिट बॉडी हो उसको मैं दो भागों में ऐसे तोड़ दूं या फिर ऐसे भागों में तोड़ दूं, इसका मुझे आता है ऑलरेडी। क्या मुझे इस भाग का आता है क्या? हाँ सर, इस रॉड का एंड से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर है। क्या मुझे इस भाग का आता है? हाँ सर, अगर दोनों को निकाल के जोड़ दूं मुझे आंसर मिल जाएगा क्या? हाँ सर, ध्यान से, बहुत ध्यान से, यहाँ तुम लोग गलती करने वाले हो। सर ये रॉड का बताइए फॉर्मूला क्या है? ml²/3। मास कितना है इसका? सर m तो टोटल इसका है ना गरीब, इसका कितना होगा? m/3 सर, क्योंकि l लंबाई का m है तो 1/3 का m/3 होगा। तुमने बोला सर इसका आंसर हो जाएगा m, l क्या था सर? लंबाई ऑफ द रॉड। लंबाई कितना है? l²/3 प्लस दूसरा वाला बताओ इसका मास कितना है सर? 2m/3। लंबाई कितनी है सर? 2l/3 का होल स्क्वायर बाई 3। इसको जोड़ के जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर है सर। इसको जोड़ के जो मुझे आंसर आएगा वही आएगा आंसर। ठीक है, ये बताओ भाई, ये बताइए इस बार एक्सिस सर मेरा मिड पॉइंट से पास कर रहा है। अब बताओ इस बार एक्सिस मेरा मिड पॉइंट से पास कर रहा है। अब तो आसान है यार, कम ऑन, सेम कंसेप्ट। क्या मैं इसको दो रॉड में देख सकता हूं क्या? अब बताइए। आई बराबर हाँ, तुमने बोला सर m/2 l/2 का होल स्क्वायर बाई 3। फॉर्मूला क्या था? ml²/3। इस रॉड का मास m/2 है, लंबाई l/2 है, पक्का? प्लस इसका भी सेम ही है सर, m/2 l/2 का स्क्वायर बाई 3, ml²/3। चेक करो यार, कर लेंगे, निकालो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। जल्दी यार, जोड़ना लाता होगा। देखते हैं सबका सेम आया क्या। अरे आ गया होगा यार। एक ml²/24 है तो दूसरा अरे हो गया। अच्छा, इसका मास m, लेंथ l, 3 रॉड है इस बार, मास m लेंथ l, इसका मास m लेंथ l, एक्सिस इसके कोने से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू इट। अब बताइए कैसे निकालूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे निकालूं? आई बराबर, टेल मी।
टेल मी। ये एक ऐसा है हम्म, जो पास में दूसरे एंड से और एक एक्सिस इधर सब जुड़ा है, इधर से जो क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इसका लिख पाऊंगा मैं? लिख दो इसका, एम एल स्क्वायर बाई 3। इसका हो गया। अच्छा इसका नहीं पता सर, इसका? अरे इसका थोड़ी एम एल स्क्वायर बाई 3 है। एम एल स्क्वायर बाई 3 कब था? जब रॉड के एंड से पास कर रहा है। एक्सिस कहाँ पे? इधर है, यहाँ दूर में है। अच्छा सर, अच्छा सर। सर आपने क्या मुझे इसके मिड पॉइंट से अभी याद करवाया है क्या? क्या मुझे इस एक्सिस से याद है क्या अभी? कितना याद था अभी? रॉड, इस रॉड का मिड पॉइंट से याद कराया मैंने आपको अभी कितना? एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12। अच्छा सर क्या ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है क्या? अरे गरीबों बोलो, अगर ये एक्सिस और ये पैरेलल है क्या? अच्छा क्या ये एक्सिस इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है क्या? तो मैं क्या लगा दूं इसमें? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या होता है सर वो? मैंने लिखा, सेकंड रॉड के लिए लिख रहा हूं बस मैं। सर मुझे इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट आता है आईसीएम। अरे ये था देखो, पैरेलल आई बराबर आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, ये था ना। आईसीएम मतलब मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट से मैंने आपको अभी रटवाया है एम एल स्क्वायर बाई 12। कितना आया? एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी स्क्वायर। अच्छा एम डी स्क्वायर, डी क्या है सर? डी क्या था फॉर्मूला में? किसका? सर एक्सिस का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस सर, वही जो था दो एक्सिस। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है सर? दूरी कितना है ये? निकाल सकते हैं क्या? सर ये दूरी l बाई 2 है और ये दूरी भी l बाई 2 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? l बाई रूट 2। चेक करो यार। अरे l बाई 2 का स्क्वायर, l बाई 2 कर लेंगे यार, l बाई रूट 2। अच्छा तो m डी स्क्वायर में d क्या था सर? एक्सिस के बीच में दूरी, m l बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। क्या ये मुझे इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया? हाँ सर मिल गया, मिल गया। अरे पक्का? नाइस। लास्ट वाला, लास्ट वाला। सर ये रॉड क्या करूं मैं? ये रॉड क्या करूं? एक्सिस ये है, रॉड ये है, इसका तो मुझे फॉर्मूला नहीं आता। क्या मुझे इस रॉड का मिड पॉइंट के अबाउट आता है क्या? अभी मैंने किया सर, अभी मैंने किया। कितना था? एम एल स्क्वायर बाई 12। तुमने बोला सर इसमें भी मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं, क्योंकि क्या मिड पॉइंट रॉड का सेंटर ऑफ मास है। ध्यान से, तो मैंने बोला एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी स्क्वायर। मैंने लिखा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी स्क्वायर। इस बार डी क्या है सर? इन दोनों के बीच में दूरी सर, कितना दूरी है? एल बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। अरे चेक करो, मैंने क्या लिखा? एल बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। यही तो आ गया। अरे चेक करो यार, कर लेंगे? डाउट है अभी पूछ लो, इसके बाद सिर्फ आगे जाने वाले हैं। हाँ कौन सा मिड पॉइंट? ये वाला? अच्छा मैंने क्या बोला सर? ये वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि मुझे पता है रॉड का एंड से पास करने वाला एक्सिस जो परपेंडिकुलर हो कितना है? एम एल स्क्वायर बाई 3। लिख दिया मैंने, एक रॉड खत्म हो गया। दूसरा रॉड, सर मुझे इसके मिड पॉइंट के अबाउट आपने याद कराया था। क्या मिड पॉइंट रॉड का सेंटर ऑफ मास है? हाँ सर। तो क्या ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है क्या? मतलब मैं सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ। आईसीएम कितना था? एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी स्क्वायर। मास एम है, दूरी इतना है, एम डी स्क्वायर लिख दिया मैंने। सेम थिंग सर अब ये रॉड का लिखते हैं। ये रॉड का एक्स एक्सिस के अबाउट मुझे नहीं पता, लेकिन क्या मुझे इसके सेंटर मास के अबाउट रटवाया आपने? एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर। अरे चेक करो यार, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, नंबर 4। सारे जो सवाल आते हैं सारे कर लेते हैं। आपका एक्सिस सिलेंडर का एक्सिस ही है,
ये एक सिलेंडर है एक्सिस, इसका रेडियस r है। ये एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर। यार तुम शायद अगर थोड़ा दिमाग हो तो बता दोगे यार। इसका मास m है। अब बताओ भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर, ध्यान से, क्या आपको दिख रहा है क्या हो रहा है? सिलेंडर है, एक्सिस बीच में है। अब बताओ क्यों? गेस क्यों करना है? जो मुझे आता है उसे लगाओ बस। तुक्काबाजी, दिमाग खोलो ना यार, जो बस बोल रहा है उतना करो। कौन बोला? क्या मैंने सिलेंडर पढ़ाया आप लोगों को? अरे दिमाग लगाओ बस यार। मोमेंट होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल? हर पार्टिकल का डीएम आर स्क्वायर इंटीग्रल। अच्छा, क्या हर पार्टिकल एक्सिस से सेम दूरी पे है क्या? अरे गरीबों देख लो यार, सिलेंडर का एक्सिस ये है, सिलेंडर ऐसा है, क्या हर पार्टिकल एक्सिस से सेम दूरी पे है? तो क्या करूंगा मैं? डीएम आर स्क्वायर हर जगह, डीएम आर स्क्वायर, आंसर इज एम आर स्क्वायर। या फिर ऐसे देख लो, क्या ये सिलेंडर रिंग से बना हुआ है क्या? क्या ये सिलेंडर रिंग से बना हुआ है क्या? रिंग का जो भी मास था डीएम, क्या मुझे रिंग का मोमेंट ऑफ मोशन निकालना आता है क्या? कितना होता है? एम आर स्क्वायर, मतलब सर डीएम आर स्क्वायर। सारे रिंग का जोड़ूंगा, डीएम आर स्क्वायर, डीएम आर स्क्वायर, डीएम आर स्क्वायर, डीएम, सबका डीएम आर स्क्वायर। आंसर इज एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। समझना इज डिफरेंट फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग। समझो फिर लगाओ, इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? अब देखो भाइयों, अच्छा, अब अगर मैंने बोल दिया कि ये सिलेंडर सॉलिड है, अब क्या करें? सेम लॉजिक लगाओ, सेम लॉजिक। क्या करूं सर अब? हाँ सर, अब तो मुझे डिस्क दिख गया ना। क्या मुझे डिस्क का आता है क्या? सर जब भी आपको ऐसा बॉडी दिख जाए जो मैंने नहीं पढ़ाया है, जो आपने नहीं पढ़ाया, क्या करोगे? सर ये कॉम्पोजिट बॉडी है, इस बॉडी को मैं ऐसे भागों में तोड़ूंगा जिसका इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे आता है ऑलरेडी। अच्छा, कैसे तोड़ दूं सर? तुमने बोला सर डिस्क, बहुत बढ़िया, सबको दिख गया, सॉलिड सिलेंडर। अब बताओ सर, डिस्क मतलब मैं गया सर, ये डिस्क लिया, अच्छा, इसका मास कुछ डीएम है, क्या सारे डिस्क का रेडियस आर है क्या? ओके, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। इसका मास डीएम है सर, छोटे डिस्क का, तो डीएम आर स्क्वायर बाय 2, सबका डीएम आर स्क्वायर बाय 2। तो जब जोड़ दिया डीएम आर स्क्वायर बाय 2, डीएम आर स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ गया, डीएम जोड़ा मैंने, क्या है आंसर? एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2, आई बराबर एम आर स्क्वायर। अरे दिख रहा है आप लोगों को? सिंपल है यार। अब तो देख लोगे, एक बार देख लिया तो देख लेंगे। आगे बढ़ू भाइयों, बढ़ो आगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6। अलग अलग सोचने का बस ढंग देखने वाले हम लोग, ठीक है? सिलेंडर, सेम थिंग, सिलेंडर है, सिलेंडर है। अच्छा ये देखो, हॉलो सिलेंडर, फिर से हॉलो सिलेंडर सर। लेकिन इस बार जो एक्सिस है हम लोग के पास, इस बार जो हम लोग के पास एक्सिस है वो ना ऐसा है, ऐसा एक्सिस है, देख रहा है, ऐसा एक्सिस है। इसका मास m है, इसका मास m है, इसका लंबाई l है, टोटल लंबाई l है। हाँ अब बताओ क्या करूं सर इसमें? हाँ बताओ बताओ, सेम सोचो सोचो। सर एक्सिस ऐसा है, अच्छा सर इस बार आप क्यों नहीं ले लेते रिंग? देखते हैं देखते हैं देखते हैं। मैंने रिंग लिया, फिर से रिंग लिया,
हाँ, दिक्कत क्या है, क्या मुझे इस रिंग का आता है क्या? हाँ सर, मतलब क्या मुझे इसका नहीं आता है क्या? नहीं आता है, अच्छा अच्छा, नहीं आता है क्या? नहीं आता है। क्या ये सारा पार्टिकल एक्सिस से सेम दूरी पे है क्या? फिर से पूछ रहा हूँ, क्या मुझे नहीं आता है इसका? क्या ये सारे पार्टिकल एक्सिस से सेम दूरी पे है क्या? अरे गरीबों, अगर दूरी सेम है तो डीएम आर स्क्वायर, डीएम आर स्क्वायर, डीएम आर स्क्वायर, डीएम आर स्क्वायर, सबका कितना हो गया? डीएम आर स्क्वायर। अरे जिसका मास है आर स्क्वायर। अरे यार, नहीं आ रहा है क्या? मैंने बोला सर एक्स पे जाके ना, मैंने एक रिंग बनाया ऐसे, इसका मास डीएम है। मैंने बोला सर इस एक्सिस से क्या सारे पार्टिकल सेम दूरी पर है क्या? नहीं दिख रहा है। रिंग, रिंग ऐसा है, ठीक है, एंड मैंने बोला एक लाइन इधर है, लाइन इधर है। एक्सिस से सेंटर का दूरी कितना है? एक्सिस से एक्स है, अच्छा, सेंटर से किसी पॉइंट का दूरी आर, इसका रेडियस आर है, एक्स गया सेंटर में और ये दूरी आर है सर, तो क्या किसी पॉइंट का दूरी कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे यार, सेंटर नहीं दिख रहा है क्या? फिर से और इजी करते हैं इसको, और इजी करते हैं। अच्छा, रिंग लेने में दिक्कत क्या है इस बार से? रिंग लेने में कितना दिक्कत है हम लोग का? अच्छा, सेंटर, अगर सेंटर से पास कर रहा होता तो? हाँ, अच्छा ठीक है सर, अगर एक्सिस ऐसे होता मैं कर लेता क्या? अच्छा, अब क्या करूं? बताओ, सोचो सोचो भाइयों, ये सब जो आप सोच सकते हो वही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है सर, एक्सिस से हर पॉइंट का मैंने दूरी लिया, डीएम आर स्क्वायर जोड़ दिया, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगर एक्सिस ऐसे दिया हुआ है, कैसे मैं इस सिलेंडर को तोड़ूं कि मुझे कुछ मिल जाए? बताओ, थिंक 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 थिंक। अच्छा, इससे तुम्हारा हेल्प करने के लिए ये कर देता हूँ, एक ये भी कर लो, ये भी कर लो एक, शायद अभी चमक जाए। एक रिंग है, रिंग है एंड एक्सिस ये है, अब बताओ, अब बताओ, ये मेरा एक्सिस है, इट्स अ रिंग, रिंग, मास m, रेडियस r। अब बताओ कैसे करेंगे इसका? सर मुझे रिंग का तो आता है, कौन सा एक्सिस के अबाउट? कौन सा एक्सिस के अबाउट? ये वाला एक्सिस के अबाउट। चेक करो सर, मतलब मुझे ना इस एक्सिस के अबाउट आता है ऑलरेडी। अच्छा, इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकालना है, क्या करूं? क्या लैमिनार ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्या ये लैमिनार ऑब्जेक्ट, क्या ये 2D ऑब्जेक्ट है? क्या मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जानता हूं क्या? जानता हूं क्या? अच्छा, देखते हैं, देखते हैं, सोचने का ढंग सिखा रहा हूं, बस सीख लो। मैंने बोला ध्यान से सर, अगर मेरा आंसर इसके अबाउट आई है, अगर मेरा आंसर इसके अबाउट आई है, तो क्या इसके अबाउट भी आई होना चाहिए क्या? अबे रिंग के लिए ये एक्सिस और ये एक्सिस सेम ही तो है, जैसे स्पीयर के लिए कहीं से भी आप एक्सिस डालो, से एक ही तो बात है, इसके लिए सेम तो आ गया ना दोनों। अच्छा, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है, अच्छा, अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर एक एक्सिस होता यहां से, ये वाला, क्या मुझे इसके अबाउट आता है क्या? कितना? एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, चेक करो। अच्छा, तुमने बोला सर ये मुझे आता है एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, और मुझे पता है कि ये किसके बराबर होता है? आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होता है। क्या दोनों सेम है क्या? तो 2i आ गया, क्या इससे मुझे i मिल गया? एम आर स्क्वायर बाई 2। अरे चेक करो, अभी आपको रिंग का अलोंग वन ऑफ इट्स डायमीटर्स भी आ गया है, ये बोलना चाह रहा हूं।
अरे चेक करो, ये समझ में आया? फिर से बोलूं? बोलो जल्दी बोलो। फिर से बोलते हैं सर, रिंग है, मुझे किसके अबाउट निकालना था? ये हरी वाले के अबाउट, ओरिजिनल ये है। मैंने बोला कि सर ऐसा करते हैं, अगर ये एक्सिस ऐसा होता ना तो भी मेरा आंसर सेम आना था। अगर ये एक्सिस मैं ऐसे लिटाता, सेम ही तो है। स्पीयर, स्पीयर है, स्पीयर को मैं सेंटर से यहां से कहीं से एक्सेस डालूं, क्या वो सेम है क्या? हाँ सर, स्पीयर के लिए सब सिमेट्रिक है सब कुछ। सिमिलरली सर रिंग के लिए क्या ये लाइन और ये लाइन सिमेट्रिक है क्या? हाँ सर सेम है। अरे अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता क्या सेम बन जाता क्या? हाँ सर बन जाता। ये बोलना चाह रहा हूं मैं। अच्छा, मतलब सर इसके अबाउट जो आंसर आने वाला है और इसके अबाउट आंसर सेम आने वाला है, तो मैंने बोला आई आई पता नहीं कितना, लेकिन मुझे इसके अबाउट आता है एम आर स्क्वायर, एंड मुझे पता है कि आई प्लस आई एम आर स्क्वायर होना चाहिए, तो आई मिल गया ना। सोचने का ढंग बता रहा हूं बस, समझ लो। एम आर स्क्वायर बाय 2 आ गया सर। चेक करो, अब इसको यहां अप्लाई करके देखो, देखो। हाँ हाँ, तुम बोलोगे सर अब देखते हैं ना। अब बताइए सर, सर क्या मुझे इसके अबाउट इस रिंग का आता है क्या? अभी तो निकाला मैंने, एम आर स्क्वायर बाय 2। क्या ये और ये एक्सिस पैरेलल है क्या? हाँ सर। क्या ये एक्सिस रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है? सेंटर से पास कर रहा है, तो क्या मैं इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं क्या? लगा दूं सर। चेक करो चेक करो चेक करो, देखो ध्यान से करके देखो। इसका मास मैंने बोला डीएम है, मैंने मास बोला डीएम है, कितना दूरी पे है? एक्स दूरी पे है। अब बताओ, अब बताओ सर मुझे इसके अबाउट चाहिए, तो मैंने लिखा छोटे से एलिमेंट के लिए डी आई बराबर ना 1 आईसीएम। आईसीएम कितना है सर इस रिंग का? सर फॉर्मूला ये है एम आर स्क्वायर बाय 2, इसका मास है डीएम, मैंने लिखा डीएम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस सर आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, मतलब सर डीएम एक्स स्क्वायर। अरे चेक करो यार, चेक करो चेक करो चेक करो। फिर से बोलूं, फिर से बोलूं? सर मैंने देखा, अगर मैंने इस हॉलो स्फीयर को रिंग में तोड़ दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी अभी रिंग का अबाउट इस डायमीटर निकालने सीखा है एम आर स्क्वायर बाय 2, तो मैंने बोला सर इस रिंग का ना मुझे इस नीली लाइन के अबाउट आता है कितना? एम आर स्क्वायर बाय 2। अगर इसका मास डीएम है तो डीएम आर स्क्वायर बाय 2। चेक करो, तो मैंने लिखा आईसीएम डीएम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम डी स्क्वायर, मास कितना है सर? डीएम, दूरी कितना है एक्स के बीच में? एक्स है, डीएम एक्स स्क्वायर। चेक करो यार, ये किसका था? छोटे रिंग का। ऐसे ही मैं अगर सारे रिंग का जोड़ दूं, मैंने बोला आई बराबर, इसको जोड़ दो ना सर, इंटीग्रल डी आई। चेक करो, पहला वाला क्या लिखा हुआ है सर? इंटीग्रल डी एम आर स्क्वायर बाय 2। सर आर स्क्वायर बाय 2 तो आर, सुन लो ना, आर स्क्वायर बाय 2 क्या है सर? कांस्टेंट है, बाहर निकाला, अंदर क्या बचा? डीएम। सर इंटीग्रल डीएम मतलब सारे डीएम को जोड़ना, मतलब एम आर स्क्वायर बाय 2। दूसरा बाकी है सर, बताओ। प्लस प्लस इंटीग्रल, सर यहाँ पे ना डीएम पंगा कर रहा है, डीएम पंगा कर रहा है सर। देखो ना यहाँ पे एल लंबाई का मास, फर्स्ट ऑफ ऑल सर क्या ये सरफेस पे मास है क्या? अच्छा तुमने बोला ऐसे करते लाइए, क्या आपको सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आता है क्या? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, यार ये सब आना चाहिए यार, ज्योमेट्री है तो 2 पाई आर इंटू एच इज सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फिर बोलते तुम लोग में डाउट नहीं है, क्या है क्या है? कितना बार कर चुके हैं हम लोग? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच। अच्छा, रेडियस आर है, हाइट इसका एल है सर, हाइट इसका एल है, इतने में एम मास है, इतने में एम मास है। ध्यान से सर, एक में कितना होगा? एम अपॉन 2 पाई आर एल। ओके सर, इसका इसका लंबाई कितना है टोटल? 2 पाई आर। अरे 2 पाई आर,
चौड़ाई कितना है सर, dx, चौड़ाई कितना है dx, तुमने बोला सर 2 पाई r dx में कितना मास होगा, m इंटू 2 पाई r dx अपॉन 2 पाई r l। तो आपने बोला सर dm तो इतना आ गया, dm आ गया 2 पाई r गया m dx बाई l, मतलब m x स्क्वायर dx बाई l। कहां से कहां, x बराबर, x आपने सेंटर से लिया है तो x शुड बी l/2 एंड माइनस l/2, मतलब माइनस l/2 से लेकर l/2, माइनस l/2 से लेकर l/2। डाउट है अभी पूछ लो जल्दी जल्दी, फिर से सर dm x स्क्वायर मुझे जोड़ना है। सर x स्क्वायर तो ठीक है, dm चाहिए, dm मतलब इस छोटे से रिंग का कितना मास होने वाला है। तुमने बोला सर ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर मतलब सर जो भी मास होने वाला है वो सरफेस पर होने वाला है। मुझे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आता है सर 2 पाई आर एच, छठी क्लास से आता है मुझे 2 पाई आर एच। सर 2 पाई आर एच में मास m है, ये दिया हुआ है, तो एक में m अपॉन इतना होने वाला है। अब मुझे इसका एरिया चाहिए सर, तुम्हें बोला सर लंबाई है 2 पाई आर, चौड़ाई कितना है, अरे ये भी तो सिलेंडर है ना, दिखने रहा है क्या आप लोगों को, ये भी ले लो भाई, ये भी तो एक सिलेंडर है, हाइट छोटा सा है dx, चेक करो, तो 2 पाई आर dx में कितना होगा m dx बाई l, या फिर ऐसे देख लो यार, सर l लंबाई का मास m है तो dx लंबाई का मास m dx बाई l, उससे भी आ जाएगा, कर लेंगे अब m dx बाई l। अब मुझे ये इंटीग्रेट करना तो आता ही है सर, करो इंटीग्रेट, कितना आया सर, m बाई l तो बाहर आ गया, x क्यूब बाई 3, x क्यूब बाई 3 मैंने लिखा प्लस m बाई 3l, x क्यूब माने सर आपका पहले ऊपर वाला डालो फिर नीचे वाला डालो, सब्ट्रैक्ट कर दो, l क्यूब बाई 8 माइनस l क्यूब बाई 8 माइनस माइनस प्लस l क्यूब बाई 4 m, l क्यूब था l स्क्वायर कटा, कितना आया सर m r स्क्वायर बाई 2 प्लस m, सर यहाँ पे l क्यूब था l था, l स्क्वायर बचा ऊपर ml स्क्वायर बाई अंदर 4 बाहर 3 बाई 12 इज माई आंसर, इज माई आंसर, ठीक है, ठीक है, कर लेंगे, कर लेंगे। अच्छा आंसर दे क्या लग रहा है आपको, आंसर दे क्या लग रहा है सर, अगर मैं ये सिलेंडर को ना ऊपर से देखूं, देखो सोचने का तरीका बता रहा हूं, अगर मैं ये सिलेंडर को ऊपर से देखूं, एक्सिस कहां से पास कर रहा है, क्या मुझे ऊपर से ये दिखेगा क्या, अरे क्या मुझे ऊपर से ये दिखेगा क्या, हाँ दिखेगा, इसका आंसर कितना है एम आर स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा मैंने इस सिलेंडर को सर साइड से देखा तो क्या मुझे रॉड दिख रहा है, ये सर मैं बस साइड से देख रहा हूं, रॉड है, रॉड का मिड पॉइंट लेफ्ट से जा रहा है, क्या मुझे आंसर याद है रॉड का, एम एल स्क्वायर बाई 2 सर, एम एल स्क्वायर बाई 2, फिर से करीब, हॉलो सिलेंडर, इसको मैं ऊपर से देख रहा हूं, मुझे क्या दिख रहा है, रिंग, एक्सिस, आंसर कितना है, अब यहां पे सर मैंने इसको देखा साइड से देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि सर ये रॉड लगा हुआ है, यहाँ एक्सिस लगा हुआ है, क्या मुझे रॉड का मिड पॉइंट से आता है क्या एम एल स्क्वायर बाई 2, दिख रहा है तो रखो, दिख रहा है तो रखो, नहीं दिख रहा है ऐसे ही करो, ये तो फुल प्रूफ तरीका है, ये बस बोल रहा हूँ शॉर्टकट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैथमेटिकल टर्म है ना, तो उसको क्या पता है कि 2D ऑब्जेक्ट है 3D ऑब्जेक्ट है, उसको बस चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या है, उसको बस लेना देना इससे है सर कि डीएम कितना है और डीएम कितना दूर रखा हुआ है। अरे चेक करो, ये बोलूंगा सर ऊपर से देख रहा हूं, बोलेगा ऊपर से तो मुझे लग रहा है सर कि एक्सिस ऐसा है और मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आंसर एम आर स्क्वायर बाई 2। मैं साइड से देखता हूं सर, मुझे देख रहा है सर मास ना सिर्फ लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है सर, एम एल स्क्वायर बाई 12। तरीका है,
अगर पचा पा रहे हो पचा लो, नहीं तो ये करो। बट सिंस यू आर स्टडिंग, प्लीज़ ये आप थोड़ा देख लेना कि मैथमेटिकली क्या बोलना चाह रहा है ये, तब ये नहीं करना पड़ेगा आपको। अरे आ रहा है क्या? ठीक है, सिलेंडर में तो रॉड ही है ना, सिलेंडर पिचका दिया मैंने, लाइन बन गया, लाइन बन गया, ध्यान से, सिलेंडर पिचका दिया, सर्कल बन गया। अरे दिख रहा है गरीबों, सिलेंडर है उसको मैंने पिचका दिया, लाइन बन गया। ऐसे पिचकाया तो सर्कल बन गया। अबे सर्कल सर्कल सिलेंडर पाइप, ऐसे चिपकाया तो सर्कल बन गया, ऐसे चिपका दिया तो लाइन बन गया। यही बोलना चाह रहा हूं मैं सर, अगर आप 2 डायमेंशन में इंडिविजुअल निकालो एंड जोड़ दो, आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, पचा लो, बाद में घर जाके वीडियो देखना है, फिर से पचा लेना अपने आप। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नंबर 8, रेक्टेंगल है, लैमिना है, लेंथ एल ब्रेथ बी। लैमिना माने पत्ती है सर, अंदर भी आपका मास है। ठीक है, एक्सिस ये वाला है, हाँ ये आपका एक्सिस। बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। बताओ बताओ जल्दी बताओ। आई बराबर, कमॉन कमॉन कमॉन, जो बोल रहे हो बोलो, गलत होना चलेगा, साथ में कर रहे हैं ना, गलत हो रहा है बता। हाँ हाँ हाँ, रॉड में डिवाइड करें, कौन सा रॉड? प्रेम ने बोला रॉड करते हैं। हाँ क्या बोला? रॉड करते हैं, रॉड करते हैं, ऐसा रॉड। अच्छा, क्या मैं इस रॉड का इसके अबाउट लिख सकता हूँ क्या? कितना? करेक्ट, सही तो बोल रहा है, तू गलत बोल रहा है। हाँ बोल बोल सर, ये पूरा रॉड ना सर एक्सिस से सेम दूरी पर है, तो डीएम एक्स स्क्वायर। तुमने बोला सर अगर ये लंबाई एक्स है तो लंबाई कितना आ गया? तुमने बोला छोटे वाले कितना आ गया? डीएम एक्स स्क्वायर। अगर मैं ऐसे ही सारे रॉड को जोड़ दूं सेम आ जाएगा क्या? आ जाएगा। अच्छा, डीएम पंगा है, डीएम पंगा है। तुम बोलोगे सर एल लंबाई का पत्ता का मास एम है, मास एम है, तो डीएक्स लंबाई कितना होने वाला है? हाँ एम डी एक्स बाई एल। क्या मुझे ये इंटीग्रेट करना आता है क्या? 0 से एल कितना आया सर? रॉड वाला ही हो गया तो एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर। देखो यार चेक करो, एक्स दूरी पर है, मैंने बोला सर एल लंबाई की पत्ती का मास एम है, तो डीएक्स लंबाई कितना होने वाला है? एम डी एक्स बाई एल। कर लेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। फिर किसी ने बोला नहीं सर, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं रॉड बनाऊंगा, लेकिन रॉड मैं ऐसे बनाऊंगा। चेक करो यार, इसने बोला रॉड ऐसे बनाऊंगा, हाँ बनाओ भाई, सोचने का तरीका है ना। अरे देखो ना यार, रॉड ऐसे बनाया मैंने, अब इसका मास डीएम। अच्छा सर, क्या मुझे इस छोटे रॉड का अबाउट दिस एक्सिस आता है क्या? एम एल स्क्वायर बाई 3, मतलब डीएम एल स्क्वायर बाई 3। अरे आई बराबर छोटे वाले कितना है सर? डीएम एल स्क्वायर बाई 3 इंटीग्रेशन। सर एल स्क्वायर बाई 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रल डीएम सेम आ गया क्या? आना भी चाहिए सर, कोई बंदा ऐसे करेगा, कोई बंदा ऐसे करेगा, आंसर सेम आना चाहिए। आ गया सेम। अरे चेक करो यार, तुम बोलोगे सर इसका आप बताओ, एक्सिस ऐसा है, एक्सिस बैठ गया, मुझे लग रहा है कि सारा मास एक डायमेंशन में ही है। अरे एक्सिस को क्या पता कि 2D है, इसको लग रहा होगा सर बस इस दिशा में मास है, मतलब रॉड है, मतलब रॉड है। आंसर इज एम एल स्क्वायर बाई 3। रॉड का लंबाई क्या है? एल, एम एल स्क्वायर बाई 3। अरे यार ऐसे कर लेंगे आप लोग,
ऐसे कर लो। बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बस फर्क इतना पड़ता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एक्सिस ऐसा है, एक्सिस क्या बोलेगा सर, मैं तो इधर हूं, मास सिर्फ मेरे एक दिशा में है, ऊपर नीचे नहीं है, एक दिशा में है बस। एक्सिस क्या बोलेगा, मेरे बस एक दिशा में मास है, मतलब रॉड है, मतलब रॉड है, मतलब ml स्क्वायर बाई 3। सोचने का तरीका है भाइयों, पचाओ इसको धीरे धीरे। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, ओके। आप लोग सोचिएगा, सोच पा रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। सोचो भाई थोड़ा सा और। नेक्स्ट सवाल, सेम, लेंथ एल, ब्रेथ बी, पत्ती है मतलब लैमिना है, एक्सिस इज बीच का, ऐसा एक्सिस है। सोच के बता दो, सोच के बताओ, हाँ हाँ सोच के बताओ ध्यान से, हाँ बताओ बताओ। ओके, तुमने बोला सर फर्स्ट मैंने इसको ऐसा चपटा किया, कौन सा रॉड मिला, बी लंबाई का, कितना है आंसर, क्या उस रॉड का बीच से पास हो रहा है, हाँ तो बताओ बताओ, रॉड के बीच से क्या था आंसर, अबे एंड का 3 था करीब, बीच से क्या था, एम एल स्क्वायर बाय 12 आता है तो बोलो बोलो, अभी तो किया हम लोगों ने एम एल स्क्वायर बाय 12। अगर मैंने इसको चपटा कर दिया, क्या रॉड के बीच से पास हो रहा है क्या, आंसर इज एम 20 का 12। अच्छा, अब मैंने इसको ऐसे चपटा किया, कौन सा रॉड मिला, एल लंबाई का, आंसर, आंसर वही है, आंसर वही है, एम एल स्क्वायर बाई, कर लेंगे एम बी स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, ऐसे ही। कैसे करेंगे इसको, फिर से करते हैं। एक तो आपने देखिए कर लिया, बहुत बढ़िया, बट नेक्स्ट अगर मुझे आपको बेसिक तरीके से कराना है, कैसे करेंगे सर, आपने बोला था कॉम्पोजिट बॉडी को ऐसे छोटे छोटे भागों में तोड़ो जिसका आपका ऑलरेडी आता है, जिसका आपको ऑलरेडी आता है। अरे चेक करो यार, यही मैडम सिंह, ओके। अच्छा देखते सर, क्या मुझे सर, क्या मुझे इस रॉड का आता है क्या, क्या मुझे इस रॉड का आता है सर, मैंने ये रॉड बनाया, आई मेड दिस रॉड, कोई भी रॉड बनाओ ना आ जाएगा आंसर, भरोसा रखो। मैंने बोला इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई बी है सर, चौड़ाई कितना है, डीएक्स, चेक करो यार, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, मास मैंने बोला डीएम है, डीएम है, ओके सर। सेंटर से कितना दूर है सर, ये ना एक्स दूर है, एक्स दूर है, ध्यान से। अच्छा सर मुझे ना इस एक्सिस का चाहिए, क्या मुझे इस रॉड का सेंटर से, सेंटर ऑफ मास से आता है क्या, कितना, हाँ तो डीएम बी स्क्वायर बाई 12। सर क्या ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है क्या, और क्या ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है क्या, मतलब इसका क्या करूं मैं, इसका आंसर प्लस एम डी स्क्वायर, अरे पहला एक्सिस थोड़ा यार, चेक करो, मैं छोटे वाले का लिख रहा हूं, मैंने बोला छोटे वाले का डी आई बराबर नंबर 1 सर सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ डीएम बी स्क्वायर बाई 12, अबे रॉड है ना, मैं तुमने बोला डीएम लंबाई कितना है बी स्क्वायर बाई 12, चेक करो यार, सेंटर से पास करता हुआ, ये कर चुके हम लोग सिलेंडर वाला केस में, प्लस सर सेंटर मास से पास कर रहा है तो मुझे पता है कि आई बराबर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर बिटवीन एनी टू पैरेलल एक्सिस। एक मेरा एक्सिस ऐसा था, अब मेरा एक एक्सिस क्या पैरेलल है क्या, हाँ सर, तो मैंने लिखा आई सी एम प्लस एम, इसका मास कितना है डीएम, दूरी कितना है सर एक्स स्क्वायर, ये छोटे रॉड का है, अगर मैं ऐसे ही सारे रॉड को जोड़ दूं आंसर मिल जाएगा क्या, मैंने बोला आई बराबर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डीएम बी स्क्वायर बाई 12 प्लस इंटीग्रेशन डीएम एक्स स्क्वायर बराबर, अच्छा सर बी स्क्वायर बाई 12 क्या ये कांस्टेंट है, बाहर आगे क्या बचा एम, आगे आंसर एम बी स्क्वायर बाई 12 प्लस, सर डीएम दिक्कत कर रहा है मुझे, देखते हैं
सर एल लंबाई का मास m है, तो dx लंबाई का मास कितना होने वाला है? m dx बाई l का इंटीग्रेशन कहां से कहां, x कहां से कहां? सर ध्यान से, x कहां से कहां? सर x ना सर -l/2 से l/2 होना चाहिए। अरे चेक करो यार, जहां तुमने ओरिजिन लिया हुआ ध्यान से करना। ये क्या आपने अभी भी निकाला था? ये कितना आया? m b²/12 प्लस m l²/12। सर इंटीग्रेशन के बिना करने के बाद भी आपने जो सोच के आंसर दिया था वही आया। अरे चेक करो, ठीक है कर लेंगे। गुड, डाउट है पूछ लो, पूछ, साथ में कर रहे सवाल नंबर सॉल्व। ml²/12 क्या होता है? ये होता है, करो ना इंटीग्रेट, x³/3। अरे लगा के देखो, रॉड के मिड पॉइंट से, ये वाला पूछ रहे थे, रॉड के मिड पॉइंट से याद है ना, रॉड के मिड पॉइंट से ml²/12। बहुत बार आएगा, इसलिए मैं तो रट ही लो, बार बार क्यों करना है उसको। आगे बढ़ो, बढ़ सकते हैं। ध्यान से आप तुम लोग बोलना मुझे। नंबर 10 स्क्वायर पत्ती, स्क्वायर है भाई, लैमिना है, लेंथ इसका मास m है और ये स्क्वायर है। पत्ती माने मास बीच में भी है। एक्सिस ये है, एक कोने से पास कर रहा है, मतलब ऐसा है। बताओ कैसे करेंगे इसको? ध्यान से, हाँ बता। रॉड, अबे ये पत्ती है, पूरा मास है इसमें। पूरा मास है सर, ये पूरा 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 मास है। कम ऑन, सोचो। सर अभी अभी मैंने क्या किया सर? रेक्टेंगल का कहां से निकाला? सेंटर से निकाला। सर स्क्वायर भी रेक्टेंगल ही होता है सर, स्क्वायर भी रेक्टेंगल ही होता है। अरे लेंथ एल है, वहां पे बी होना चाहिए, एक ही तो बात है। क्या पता है उसको कितना आया था इधर सर? mb²/12 ml²/12। अगर मैं यहां बोलूं कि b भी l के बराबर है, तो यहां पे l आ जाएगा क्या? कितना आ जाएगा आंसर? ml²/6 ml²/12 प्लस ml²/12 ml²/6। सर मतलब मुझे ना इस स्क्वायर के सेंटर से आता है, मतलब सर मुझे इस स्क्वायर के सेंटर से आता है। कितना सेंटर से आता है सर? हाँ, मुझे आई, क्या ये स्क्वायर पत्ती का सेंटर मास यही है क्या? मतलब मुझे ICM आता है सर, ml²/6। मुझे किसके अबाउट निकालना है? क्या ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है क्या सर? क्या ये हरा वाला सेंटर मास से पास कर रहा है? तो मैं इसमें क्या लगा दूं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जानबूझ के गलत बोलते हो क्या तुम लोग? I बराबर ICM प्लस MD²। बहुत बढ़िया, लगा दो भाई। आंसर कितना आ जाएगा? ICM ml²/6 प्लस, सर मास m है, d क्या है सर? एक्सिस के बीच में दूरी। अरे गरीबों, L/2 का होल स्क्वायर का सम। अरे कह लें L/2² L/√2 का स्क्वायर MD²। अरे चेक करो यार, क्या आंसर मिल गया आपको? निकालो कितना आ रहा है। ml²/2 तो 6 आया, 2 का 3 4, 2 ml²/3 2 ml²/3। अरे गेटिंग? आपने लाल वाले के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। सोचने का तरीका है भाई, कर लेंगे ना, सिंपल है, अभी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा
अरे भाई ये ले लो भाई, अब तो कर लो, देखते हैं तुम लोग कितना कर पाओगे। देखो नंबर 10, 11 है, 11 है, नंबर 11। फिर सेम स्क्वायर पत्ती, स्क्वायर पत्ती मतलब अंदर भी मास है सर, ठीक है, मास m, लेंथ l, ओके। इस बार सर एक्सेस मैंने दे दिया आपको, इस बार मैंने एक्सेस दे दिया ये वाला, हाँ बीच से पास कर रहा है ये, टेल मी कैसे करेंगे इसका, हैं हैं, हाँ तो तू बताओ आंसर बताओ जल्दी। स्क्वायर 12 में इसको मैंने चपटा कर दिया तो क्या आएगा आंसर, एम स्क्वायर 12, चपटा करना छोड़ दो, अभी मैथ से करेंगे हम लोग। सर क्या मुझे सेंटर के अबाउट ये वाला आता है क्या, अभी निकाला मैंने, सेंटर वाइज मुझे आता है ना एम स्क्वायर बाय 6, अच्छा सर मुझे सेंटर के अबाउट आता है, फिर मैं तुमसे पूछा कि सर क्या ये एक्सिस और ये एक्सिस सेम बात है क्या, तुम बोलोगे हाँ सर स्क्वायर है तो सेम हो गया ना, अरे स्क्वायर के लिए तो अगर मैंने इसको घुमा दिया कि ये बन जाएगा क्या, हाँ सर मतलब दोनों के लिए आंसर सेम आना चाहिए, अगर मैंने बोला आंसर आई है और इसका भी आंसर आई हो जाएगा, इस पे क्या लगा दूं मैं, सर मुझे x का पता है, y का पता है, z का पता है, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड कितना है सर अभी निकाला मैंने, एम एल स्क्वायर बाई 6, तुमने बोला एम एल स्क्वायर बाई 6 बराबर आई प्लस आई, कितना आ गया सर, एम एल स्क्वायर, अरे सेम आ गया सर, सेम आ गया, मतलब मैं सही सोच रहा हूँ, मतलब मैं सही सोच रहा हूँ, अरे सिंह अच्छा ये करना, देखते तुम्हारा कितना दिमाग चलता है। नंबर 12, नंबर 12 एक जन तो बता देना यार प्लीज, स्क्वायर पत्ती, स्क्वायर पत्ती, मास m, लेंथ l, स्क्वायर स्क्वायर, एक्सिस रैंडम एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, बहुत रैंडम एक्सिस है, सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, अब बताइए, अब बताइए क्या करूं सर इसको मैं, सर मुझे तो ये आता है, ओके ये आता है, फिर क्या करूं, परपेंडिकुलर इसका, अच्छा तुमने बोला बना दो, बना देते हैं, तुमने बोला सर परपेंडिकुलर बना दो, मैंने बना दिया, कैसे बनेगा, हाँ तो क्या करूं, तुम्हें कैसे पता दोनों सेम है, यहां पे तो मैंने देखा सर अगर घुमा तो सेम बन जाएगा, तुम्हें कैसे पता घुमाओ तो सेम बन जाएगा, तो ये एक्सिस परपेंडिकुलर बन जाएगा ना, लेकिन क्या पता ये कहीं और घूम जाए, अरे यार देखो अभी इसके लिए ना जितना मास इस तरफ है जिस तरीके से है, सिमिलरली इधर भी सेम है, इसको मैंने पूछा सर जितना मेरा मास इस तरफ है जैसा है उतना ही इधर, उतना ही और उधर ही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सेम सेम है सर, मैंने बोला सर यहां पे मैं कैसे बोलूं, यहां पर मैं कैसे बोलूं, सोचो सोचो, सोचने का तरीका है, करो है स्टेबल लेवल क्या आ गया क्या, हाँ पास तो हो रहा है, सेंटर से पास तो हो रहा है, दोनों पास हो रहे हैं, बट तुम्हें प्रूव करना है कि सर अगर ये योग बराबर है तब आंसर ये आ जाएगा ना, अरे चेक करो क्या बोल रहा हूँ यार, अगर ये और ये बराबर होता क्या क्या करता मैं, आई प्लस आई बराबर आई जेड, आंसर ये आ जाएगा मेरा,
अब मुझे प्रूव करना है सर, दोनों बराबर है, ये करना है मुझे प्रूव। कैसे मुझे प्रूव करना है? क्या ट्रायंगल? हाँ करो, लेकिन कैसे करोगे? ट्रायंगल थोड़ी है, देखो क्या क्या। हम्म। अच्छा, क्या आपको रॉड का एंगल में आता है क्या? क्या था? क्या था? हाँ हाँ, बोल बोल बोल। एंड से पास कर रहा था और एंगल पे था। अच्छा, उसका उसका यूज करते हैं, करो, उसका यूज करते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि सर ये एंगल अगर थीटा है, तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा? अरे चेक करो। मैं बोलता सर मुझे इसके अबाउट निकालना है, कैसे निकालोगे? अरे यार, मैं बोलता कि सर मेरा एक्सिस ये है, क्या मुझे इसके अबाउट ऑलरेडी आता है क्या? पक्का? पक्का? मैं बोलूंगा सर अगर मेरा एक्सिस ये है, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना आना चाहिए? ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। अरे एंगल पे क्या किया था हम लोगों ने? साइन स्क्वायर थीटा वाला नहीं किया था? फिर से बोलो क्या? एंगल पे जब होता है सर एक्सिस रॉड से, कैसे करते हैं? हाँ, तो आंसर कितना आता था? बस साइंस को थीटा मल्टीप्लाई कर दिया था ना मैंने। यहाँ पे कितना आ जाएगा? साइंस को थीटा। अब सेम थिंग सर, इसका मैं करूं इसके अबाउट, कितना आने वाला है? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ठीक है सर। अच्छा सर, मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर आया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, सम नंबर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सम नंबर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जोड़ूंगा तो क्या आने वाला? अरे यार, नंबर नंबर तो सेम है दोनों में। क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या वो? ओ, मतलब जोड़ के ना सर, जोड़ के इसके बराबर ही आने वाला है। अरे दोनों नंबर जो है, मैंने बोला आंसर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर मुझे प्रूव करना है कि इसका सेम है ना, जोड़ के सेम आना चाहिए, जोड़ के सेम आना चाहिए। आई एक्स प्लस आई वाई जोड़ के कितना आना चाहिए? मैंने बोला इसका आंसर ये है, प्लस आंसर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इसके अबाउट, ये जोड़ के कितना आ रहा है सर? आंसर आ रहा है, और आंसर है कितना? आंसर, अरे रुक जा भाई, आंसर है कितना? एमएस। अरे मुझे इसके अबाउट पता है ना। अरे यार आप लोगों को थोड़ा सा ये हो रहा है क्या? जाम हो रहा है थोड़ा, धीरे धीरे हो तो रहा है थोड़ा सा। ये आपको याद रखना है सर, कोई भी स्क्वायर प्लेट में एनी रैंडम एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। एनी रैंडम एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर प्लेट इन द प्लेन ऑफ द स्क्वायर इज ml²/12। याद करो। प्रूफ भी कर दिया हम लोगों ने वैसे, ये घर जाके फिर देखिएगा क्या बोला मैंने इधर। अरे कर लेंगे, कर लिया। वेरी नाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं भाइयों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, जितने हो सकते हैं सारे करते हैं। ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, और मेरा एक्सिस ये है, मेरा एक्सिस ये है। दिस इज माई एक्सिस। ये पत्ती है मतलब अंदर भी मास है सर इसका, अंदर भी मास है इसका। इस पत्ती का मास m है, ये लंबाई l है, ये लंबाई b है। राइट एंगल ट्राइंगल है, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस। क्या मैंने आपको कोई भी ट्राइंगल, क्या आपको मैंने कोई भी ट्राइंगुलर लैमिना के लिए निकालना सिखाया क्या? कैसे करते हैं?
सर जो मास है उसको मैं कितने भागों में तोड़ दूं? 3 भाग में। कहाँ रख दूं? एजेस के मिड पॉइंट पे। अच्छा सर, मतलब एक मैंने यहाँ रख दिया m/3, दूसरा मैंने यहाँ रख दिया m/3, तीसरा मैंने इसके बीच में रख दिया m/3। अगर मैंने ये 3 पार्टिकल का निकाल लिया, क्या मुझे आंसर मिल जाएगा? हाँ सर, यही थ्योरम बोलता है। बताओ सर, इस पार्टिकल में कितना है सर? एक्सिस से दूरी कितना है? 0। मैंने बोला सर mr² प्लस, इसका करते हैं m, ध्यान से एक्सिस से दूरी कौन सा है सर इसका? इस वाले पार्टिकल का एक्सिस से दूरी कौन सा है सर? ये है सर, एक्सिस का परपेंडिकुलर होता है। अरे चेक करो, मुझे ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया एंगल थीटा है। क्या लंबाई ये b/2 है क्या? हाँ सर, क्योंकि मैंने बीच में रखा है तो b/2 होगा। ये लंबाई b/2 साइन थीटा है क्या? अरे क्या ये लंबाई b/2 साइन थीटा है क्या? तो मैंने बोला b/2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, सिमिलरली इसका बताइए, इसका बताइए कौन सा दूरी सर, कौन सा दूरी? सर एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा है क्या? ये एंगल है 90 माइनस थीटा। ये लंबाई कितना है सर? l/2। अरे l/2, मुझे कौन सा लंबाई चाहिए? ये चाहिए l/2 साइन 90 माइनस थीटा। l/2 साइन 90 माइनस थीटा मतलब l/2 कॉस थीटा। मैंने बोला m r²। क्या इसको जोड़ूंगा मुझे आंसर मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा सर। कर लेंगे सवाल ऐसा, सिंपल सवाल है ये तो। अच्छा, साइन थीटा क्या है इसमें? अरे लिखना आता है कि साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तुमने बोला सर परपेंडिकुलर l है, हाइपोटेनस हो जाएगा l² प्लस b² का अंडर रूट। चेक करो यार, चेक करो। कॉस थीटा कितना हो जाएगा सर? b/l² प्लस b² अंडर रूट। यहाँ पे डालिए एंड मुझे आंसर बताइए जल्दी जल्दी। ये तो 0 ही है। m/3 कॉमन ले लो, m/3/4 कॉमन ले लो, जल्दी जल्दी। b साइन थीटा स्क्वायर मतलब b l² अपॉन l² प्लस b²। जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन गाइस। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हम्म। कितना है आंसर लास्ट में? आई बराबर, कोई और बताओ भाई, गलत बोल रही है। और जोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? जोड़ो, एलसीएम सेम है दोनों का। गलत है, जल्दी जल्दी। हाँ तो l² भी कॉमन कट गया ना। अरे ml कॉमन लो, कितना आया? ये आया होगा यार, नहीं आया क्या? पक्का? पता नहीं, मैं गड़बड़ भी सकता हूँ भाई, मुझे पता नहीं। l² b², हाँ 2 तो 16 12, हाँ ये तो आया। हाँ ये तो आया, आया सभी का। गुड, आ गया सभी का, वेरी नाइस। अच्छा, ये हम लोगों ने कर लिया। अब सोचने का तरीका सोचिए। सी हाउ डू आई थिंक नाउ। मेथड नंबर 2, ये भी देख लो। सारे तरीके बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग के कोने में रहे, सवाल को सोचना उसने नहीं। ओके
अच्छा, अभी तक हम लोग क्या स्क्वायर प्लेट का पढ़ रहे हैं क्या? रेक्टेंगुलर प्लेट का पढ़ा हम लोगों ने, स्क्वायर प्लेट पढ़ा। तुमने बोला सर मैं ना शॉर्टकट करना चाहता हूँ, ये लेंथ एल है, ये बी है, ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं, इसका इसका इसको पूरा कर देते हैं, लेट्स मेक इट कंप्लीट। मैंने बोला इसको ना कंप्लीट कर देते हैं, ऊपर होना चाहिए राइट, ये वाला एंड ये वाला होना चाहिए, यस। इसको मैंने सर कंप्लीट कर दिया। फिर क्या बोल रहा हूं मैंने इसको भर दिया। फिर तुमने मन में सोचा होगा सर जो इसका होगा इसके अबाउट, उतना ही इसका इसके अबाउट होना चाहिए। अरे देख करो, अगर इसका आई है तो उसका भी आई होना चाहिए, सिमेट्रिक है अगर ये, आई होना चाहिए। अच्छा, लेकिन इस इंफॉर्मेशन करोगे क्या, क्या मुझे रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर से आता है क्या? रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर से आता है कितना, ml² / 12 + mb²/12। अरे चेक करो, चेक करो, तो तुम्हारे मन में आ सकता है फ्यूचर में कि ऐसा करते हैं ना सर, इसके अबाउट एक परपेंडिकुलर एक्सिस बनाते हैं ऐसा, एंड मैं बोलूंगा कि जो इसके अबाउट है उसके अबाउट है, एंड जोड़ दूंगा, आंसर मिलाऊंगा मैं, जो इसके अबाउट है उतना ही इसके अबाउट है, एंड जोड़ के आंसर निकालो। तुम्हारे मन में आ सकता है ये? अरे आ सकता है, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि इसके अबाउट एंड इसके अबाउट सेम नहीं आने वाला, क्योंकि सर स्क्वायर में सेम आ गया था, स्क्वायर में सिमेट्री था ना, लेंथ एंड लेंथ सेम था, रेक्टेंगुलर में सेम नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि दिमाग में आएगा, दिमाग में इंटीग्रेशन से बचने के लिए बहुत कुछ चलेगा दिमाग, तो ये नहीं होने वाला है। क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ सेम होता है, तो जब आप उसको घुमा दो तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम होने वाला है, जुड़ के सेम आ जाता है अभी क्या हम लोगों ने, लेकिन यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होने वाला। पक्का? पक्का? ओके। तरीका नंबर 3, तरीका नंबर 3, तुम बोलोगे सर मुझे तो बेसिक्स पे फुल भरोसा है, मुझे बेसिक्स पे फुल भरोसा है। तुमने बोला सर एक्सिस कौन सा है? एक्सिस ये है सर, ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस है सर। ओके फाइन। सर क्या मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक डेफिनेशन याद है? हाँ सर, हाँ सर। कॉम्पोजिट बॉडी को ना सर आप छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल में तोड़ दो जिसका, आपको आता है? अच्छा कैसे तोड़ू सर? किसी ने बोला रॉड तोड़ दो, मैं कि रॉड, रॉड बना दो, यहां से गए तुम एक्स, रॉड आया, ये रॉड है, ये रॉड है। अच्छा सर रॉड एक्सिस एंगल पर, क्या आपको यह फॉर्मूला याद है क्या? रॉड, रॉड के एंड से एक्सिस पास हो रहा है एंगल पर, हाँ सर ml²/3 sin² थीटा। और याद करो यार, रॉड का एक्सिस एंड से पास कर रहा है एंड एंगल पे पास कर रहा है, पता है मुझे ml²/3 sin² थीटा। ओके, मैंने बोला सर ये एंगल थीटा ले लो इस बार, ठीक है। ये लंबाई कैसे निकालें सर? अगर x तो ये कितना हो जाएगा? देखो देखो, ये लंबाई टोटल कितनी है? b है, और ये कितना है? l है। तुमने बोला सर ये tan तो सेम आने वाला है, tan ऑफ दिस एंगल तो सेम आएगा। tan क्या है सर? परपेंडिकुलर बाई बेस। तुमने बोला l/b जो है सर, ये लंबाई, ये लंबाई जो मेरा लंबाई है, आंसर है अपॉन x। अरे tan थीटा ये भी है और tan थीटा ये भी है, अरे चेक करो तो कितना आया, लंबाई कितना आ गया? xl/b, xl/b, क्लास 9 10 का बात है, इसका लंबाई आपके पास आ गया सर xl/b। अच्छा जस्ट क्या मैं इस छोटे से रॉड का लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर मुझे पता है कितना है, छोटे रॉड का होता है सर ml²/3 sin² थीटा। m कितना है? dm, l² xl/b का होल स्क्वायर, ml² sin² थीटा जो एंगल बना रहा है sin² थीटा/3, ये छोटे से वाले रॉड का है,
ऐसे ही मैं सारे रॉड का जोड़ दूं, क्या आंसर आ जाना चाहिए? बस आ जाना चाहिए। एक्स कहां से कहां ले जाऊं? 0 से b, 0 से b, ये मेरा आंसर है सर। निकालो निकालो। डीएम कैसे लिखूं? डीएम डीएम कैसे लिखूं सर? मास एम किसका दिया हुआ? पत्ती का दिया हुआ है सर। पत्ती में एरिया बिछा हुआ है क्या? अच्छा, तुमने बोला सर हाफ एल इंटू बी में मास एम है। ट्रायंगल के एरिया याद है आप लोग को? हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ में मास एम है। ओके, इसका एरिया कितना है सर? इसका एरिया लेंथ इंटू डीएक्स, लंबाई, रेक्टेंगल है ना ये तो, लंबाई इंटू डीएक्स। तुमने बोला सर एक्स एल बाई बी डीएक्स में कितना मास होने वाला है? तुमने बोला एम बाई हाफ एल बी इंटू एक्स एल डी एक्स बाई बी। चेक करो यार, एल कट गया, एल कट गया, बी स्क्वायर कितना आया? एम एक्स डी एक्स बाई बी स्क्वायर, ऊपर 2 बैठा हुआ है तो डीएम इतना आ गया। मैं लगाया डीएम इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर एल स्क्वायर बी स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर थीटा सब कुछ कांस्टेंट है, बाहर लेके आ गया। बाहर कितना बैठा? एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3 बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आया सर? यहाँ पे m कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, बी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो बाहर 2m बाई बी स्क्वायर कांस्टेंट है। अच्छा, अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x मतलब एक्स क्यूब डी एक्स। कहाँ से कहाँ सर? 0 से b। निकालते हैं निकालते हैं, देखते हैं। हाँ, बी की पावर 4 ऐसे देते थे, 2m l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। सर यहाँ पे आने वाला है x की पावर 4/4 मतलब b की पावर 4/4। b की पावर 4 कट गया, नीचे क्या बचा? बस 4। क्या आया सर? m l स्क्वायर बाई 6। अच्छा सर, साइन थीटा क्या है? ध्यान से सर, इस बार थीटा अगर ये है तो थीटा ये भी है क्या? व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर b बाय हाइपोटेनस। साइन स्क्वायर मतलब b स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या मेरा आंसर सेम आ गया? कैसे सेम आ गया? बस मेथड फॉलो करो, धीरे धीरे करो, बट करो, करके निकालना है आंसर। सर मुझे रॉड ऐसे नहीं चाहिए, मुझे रॉड ऐसे चाहिए। कर लेंगे क्या? अरे यहाँ से आओगे, कर लेंगे। होमवर्क है वो, करना अपने आप। यहाँ से करके दिखाना, हर जगह सेम आना चाहिए। अपने फंडामेंटल पे तो भरोसा रखो एकदम। फाइन, मेथड 2 हो गया, मेथड 3 हो गया। अच्छा एक लास्ट कर लो, 13 हो गया ना, 14 14 मास एम लेंथल, मास एम लेंथल। बहुत ध्यान से करना, गलत मत बोलना प्लीज। एक्सिस ये है, एक्सिस ये है, ध्यान से, जल्दी जल्दी जल्दी। एंगल 60 डिग्री, बताओ। जल्दी, हाँ बताओ। अबे रॉड का एक्सिस कौन सा है? अच्छा सर, क्या मुझे इस एक्सिस का ये रॉड का आता है क्या? कितना? ml²। साइन फाइन क्यों करना है भाई? याद करो ना डायग्राम। सर रॉड ऐसा था और एक्सिस ऐसा था, तब करते थे हम लोग। सर यहाँ पे तो एक्सिस परपेंडिकुलर ही है रॉड का। एंगल देके तुम डर मत जाओ ना, अरे वो तो थीटा लगेगा।
कौन सा एंगल है देखो तो। हाँ बताओ बताओ सर, क्या एक्सिस रॉड के एंड में है, क्या परपेंडिकुलर है, कौन सा लगेगा, आंसर क्या आ जाएगा। एंगल, तुम्हारा दिमाग क्या चल रहा है, एंगल फॉर्मूला, एंगल फॉर्मूला, अरे देख तो लो सवाल है क्या, देख तो लो सवाल है क्या। अब मेरा एक्सिस ये है, अब बताओ। अब आप जो बोल रहे थे वो लगने वाला है इसमें सर। अब बताओ, बता जल्दी बताओ। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल सर, क्या मुझे इस रॉड का अबाउट दिस एक्सिस आता है क्या, ध्यान से बोलना, ध्यान से बोलना, ध्यान से बोलना। फॉर्मूला क्या था फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ थीटा क्या है इसमें, 60 तो है, लेकिन कैसे ये देख तो लो पहले तुक्का भी सही हो रहा है तुम लोगों का। सर एंगल होता है एक्सिस और रॉड के बीच में, मतलब ये एंगल जो कि 60 है। अरे यार, ये अगर 90 है तो 60 आधा 30, 30 60, अरे दिखा क्या, तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो क्या मुझे इसका, इसका वर्ड आता है क्या, कितना, ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा, मैंने बोला ml²/3 साइन स्क्वायर 60। इसका, इसका सर इसका एंगल भी तो 60 ही है, तो फॉर्मूला में जो थीटा है ना सर, वो एक्सिस और रॉड के बीच का थीटा है, ध्यान देना, इंटू 2 सर, मतलब आंसर इज साइन 60 कितना होता है, √3/2 स्क्वायर किया तो 3/4, एक 3 कट गया, ml²/2 आंसर। अबे 3/4, 3 कटा, 2/4, √3/2 का होल स्क्वायर करोगे ना, कर लेंगे, कर लेंगे, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी और करेंगे, ठीक है। आधा करीब कर लिया हम लोगों ने, वी विल डू मोर, फाइन, ओके।